नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में भी चर्चा करूंगा मैं मोस्ट VBI प्रश्न। और ये ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत सारा छात्र छात्राओं के जो कि ना माइंड में जो कि सेट ही नहीं होता है। लेकिन आज का क्लास आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। मैं सिर्फ एक प्रश्न बताऊंगा, आप इस पे आधारित जो कि बहुत सारा प्रश्न, हजारों प्रश्न आप बना लीजिएगा, है ना। कुछ मैं प्रश्न आपको जो कि अभ्यास करने के लिए भी दूंगा और आप बना लीजिएगा, बिल्कुल निफिक्र होगा। बस आपको समझना कि आखिर मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, आखिर क्या क्या इसमें करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए बिना देर के क्लास को करता स्टार्ट और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान में रखना है सबसे पहली बात, ये चीज़ सिद्ध करना है। और वास्तव में 3 + 2√5 जो है कि ये 3 + 2√5 जो है कि एक आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना, प्रूव करके दिखाना। क्लियर है? तो करना क्या है, सॉल्यूशन लिखना है। और सॉल्यूशन या फिर हल लिख करके जो कि आगे आपको बढ़ना है। माना कि यानी एज्यूम कर लेना है फिलहाल के लिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए भाई, मेरे भाई, माना क्या 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। और आप सभी को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या का वेशभूषा P/Q के रूप में होता है। क्या होता है? P/Q के रूप में रहता है। यानी कि परिमेय संख्या आपका क्या है ना, P/Q के रूप में ही रहेगा। यानी कि समझिए तो ये आपका लड़की है। और अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं रहता है, ये आपका लड़का है ना। गर्ल है, ये बुआ है। क्लियर है? ध्यान में रखना है। बस गर्ल और बॉय को समझ लीजिए, आपका पूरा आंसर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसको परिमेय संख्या माना, अब भाई ये आपका अपरिमेय संख्या यानी ये आपका लड़का है। हमने इसको बना दिया फिलहाल के लिए लड़की। और लड़की का वेशभूषा P/Q। अब वास्तव में आप सब जानते होंगे कि लड़की का पहनावा क्या होता है, अलग होता है, लड़का से अलग होता है। बस यहाँ पे भी हमने क्या क्या अब बैलेंस कर दिया। इसको मान लिया क्या चीज़, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता है P/Q। तो मैं कह सकता हूँ कि P/Q के बराबर अब ये हो गया, क्योंकि इसको भी पहनावा पहना दे, किसका, लड़की का ही वेशभूषा पहना दे। तब ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या आता है P/Q। तो मैं कह सकता P/Q के बराबर ये हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंडीशन दे देना, सब प्रश्न में यही चीज़ देना है, कंडीशन दे देना हमेशा। इसको माइंड में सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बनाइएगा ना, अपने आप याद हो जाए। जहाँ लिखना है P/Q सअभाज्य पूर्णांक है। देखिए ऐसे बनाइएगा तो एक नंबर भी कटौती नहीं होगा। क्लियर, ध्यान रखना। तो P/Q सअभाज्य संख्या का मतलब है दो संख्याओं का HCF 1 होगा, उसी को कहते हैं सअभाज्य संख्या। और ये जितना भी दो है इसका HCF एक ही होगा। क्लियर है? तो ये सअभाज्य पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, जहाँ Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना सा कंडीशन लिखना और आगे आपको बढ़ जाना। अब देखिए ध्यान से क्या करना है कि भाई अब आप बताइए 3 + 2√5, हमने क्या बोला, एक लड़का है एक लड़की है ना। लड़की का वेशभूषा क्या, P/Q। अगर सिंपल में खाली 3 लिख दें, सिर्फ 3 लिख दें, या 5/2 लिख दें, तो 3 के नीचे भी एक लिख देंगे तो ये बन जाएगा P/Q। और जैसे P/Q बना तो वैसे ये तो परिमेय संख्या हो गया, है ना। हो गया कि ना हो गया? तो इसको लड़की को लड़की के साइड भेजना है, लड़का को लड़का साइड में रखना। यानी कि अगर लड़की लड़का दोनों मिल के जाएगा घूमने तो बवाल होगा कि ना होगा, मार्केट में होगा ना, बिल्कुल होगा। सिंपल सी बात है। ये 3 सिर्फ आपका परिमेय संख्या दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो इसको क्या करना है, पर भेज देना, ये वाला लड़की के जगह में भेज देना। अगर लड़की लड़का मिल के जाएगा, है ना, तो कोई चिन्ह परिचय वाला होगा, अगर यार लड़की ये है लड़का उसका है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, लड़की को लड़की साइड, लड़का को लड़का साइड। यानी कि कहने का मेरा मतलब हुआ, ये जो सिंपल 3 है इसको आई साइड भेज दीजिए। क्लियर है? तो 3 को जैसे ये साइड भेजेंगे तो ये -3 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई प्लस से पट्टी आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। बच्चा आपका 2√5। अभी भी यहाँ पे एक लड़की है और लड़का है, क्योंकि 2 आपका सिंपल 2 की बात करते हैं, सिर्फ 2 इसका अगर निकाल लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ये परिमेय संख्या होगा। इसका भी काम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। बस आपको माइंड में सेट रखना है कि गर्ल को जो है ना, गर्ल को अलग करना है, बॉय को अलग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है। क्लियर है? तो आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिएगा, यानी कि आपका P/Q माइनस हो जाएगा 3/1, समझिएगा। अब इसके नीचे Q1 है तो एलसीएम लीजिएगा तो Q आएगा, Q से Q भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 × P कीजिएगा तो P हो जाएगा, माइनस इसके नीचे 1 है, 1 से Q भाग दीजिएगा, Q बार में जाएगा, Q × 3 कीजिएगा 3Q हो जाएगा। यानी कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इतना बराबर ये हो गया। क्लियर है? ये साइड में दिखा आपका परिमेय संख्या P/Q है, तो परिमेय संख्या अलग में है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे गड़बड़ नहीं होगा, कहीं पे टेंशन होने की बात नहीं है, जरूरी नहीं। अब करना क्या, ये देखिए 2 आपका, ये आपका रिजल्ट आया P-3Q/Q आया, अब बराबर है 2√5। अब ये आपका गुणम है और ये भी आपका एक क्या है, लड़की ही है।
जो परिमेय संख्या वो लड़की है, ध्यान में रखना। अब इस लड़की को इधर भेजना है तो गुना से जैसे है पट्टे आएगा तो क्या आ जाएगा भाई, भाग में आ जाता है, आता है ना, बचेगा √5। लड़का को हमेशा एक साइड रखना, लड़की को एक साइड रखना। आपका कहीं पे टेंशन नहीं होगा, कहीं भी जाइए लड़का लड़का बन के घूमने कोई दिक्कत नहीं, लड़की लड़का के साथ जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 2 को इधर भेजेंगे तो ऐसा कंडीशन कुछ देखने के लिए मिलेगा, P - 3Q/2Q हो जाएगा, क्योंकि गुना से आ जाएगा डायरेक्ट भाग में, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बच गया फिलहाल सिर्फ √5। अब आपका हो गया आंसर हाजिर। बोले कैसे सर जी? अब देखिए ये आपका हो गया परिमेय संख्या, यानी लड़की को छांट लिए तो लड़की ये वाला हो गया, ये वाला कंडीशन। तो लिखना आता है यह एक लड़की है, सॉरी यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, किंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या यानी कि लड़का है। हमने अब बता दिया भाई ये क्या है, वास्तव में देखिए P/Q के रूप में है ना, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, और सिर्फ रूट के अंदर जो बाहर नहीं निकलता रूट से वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में मिलन नहीं खाएगा, यानी कि गर्ल और बॉय एक साथ जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक अगर एक साथ कहीं पे दिख रहा है, जा रहे हैं, तो गड़बड़ होने का चांस है। ध्यान में रखना, क्या होने का चांस है, गड़बड़ होने का चांस है। तो ये कभी भी बैलेंस नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि आप जान रहे हैं लड़का का पनावा लड़की का पनावा। क्लियर, इसलिए मैंने लिखा, इसलिए परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या। जब ये हम दिखा दिए तो मैं अब डायरेक्ट मेरे पास अब एक ताकत आ गया, मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये वाला चीज़ चेंज हुआ, मैं कह सकता हूँ कि सवाल में 3 + 2√5 क्या एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे इस प्रकार से लिखना क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या। अब जितना मैंने बताया सिर्फ आपको, जैसे कि यहाँ पे अब जो भी प्रश्न देंगे, अब जो जैसे कि ये देखिए होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क है, बस सिंपल सा कुछ चेंज नहीं करना। जैसे हाई पार भेजे तो उसी को हाउ पार भेजना है, बाद में 2 जैसे है तो इस पर आएगा तो भाग में जाएगा, और सेम टू सेम कोई चेंज नहीं होगा, बना लीजिएगा। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे देखिए टोटल 1 प्रश्न बताया, और 9 से 10 बजे 2 से 10 बजे टोटल जो है कि 9 प्रश्न आपके लिए होमवर्क में मैं छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बना लीजिए। अगर भाई आपको सीखना है ना, तो जो मैं HW देता, HW का मतलब क्या हो, घर का काम जो मैं दे रहा हूँ वो काम आप जो कि कर लीजिएगा। आपके पास जैसे ये पूरा काम कर लीजिएगा, आपके पास एक ताकत हो जाएगा, और वैसा ताकत होगा ना कि एग्जाम में जाइएगा ना धुइयां उड़ा दीजिएगा। आप खुश हो जाइएगा प्रश्न देख करके। नहीं तो आप सिर्फ ये बना लिए, ये बना लीजिएगा और फिर प्रयास किए नहीं उतना, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए भाई, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि कमेंट करते तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और मोटिवेट मिलता है तो उसी मोटिवेट के कारण मैं प्रत्येक दिन जो है कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया हो और आने की भी संभावना हो। तो चलिए, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, और ये होमवर्क पूर्ण रूप से कंप्लीट कर ही लीजिएगा। और जो भी कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक तो कमेंट अवश्य कर दीजिएगा कि सर जी आप जो होमवर्क दिए तो वो मैं क्लियर कर लिया। क्लियर, ताकि मुझे भी संतुष्टि मिले कि हाँ मेरा बात को जो है कि छात्र छात्राओं मान रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।